है पहले ये समझते हैं व्हाट इज वैलेंसी। डेफिनेशन देखो इसकी क्या है या क्या है। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वही उस एटम का क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाती है। वही उस एलिमेंट की क्या हो जाती है, वैलेंसी। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? रुक जाओ, थोड़ा वेट करो। अब इसमें क्या होगा, वैलेंसी का मतलब इन शॉर्ट, अगर बहुत शॉर्ट में हम समझे तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो दूसरे एटम से कंबाइन करने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ये मैक्सिमम कितने एटम से अपने आप को अटैच कर सकता है वो, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। बाकी ये समझो एज ए लेमैन क्या, कि कोई भी एटम कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच हो सकता है, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, ये डेफिनेशन बहुत ओल्ड है, ट्रेडिशनल ओल्ड जो है हमारा। अभी न्यू क्या है उसको भी बताते हैं हम। ओल्ड के हिसाब से ये है। अब ये देखो, अब इसमें क्या है, जिससे मान लो CH4 कहीं लिखा है, तो कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 4 से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 4 हो जाए। H2O लिखा है, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2 से। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 2 हो जाएगी, ये समझो। अब लिखा है HCl कहीं, HCl में जरा बताना, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 1 हो जाएगा। अब कहीं लिखा है NH3, कहीं लिखा है NH3, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 3 हो जाएगी, ऐसे समझो। किसी भी एटम से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे मैक्सिमम, वही उस एटम की क्या हो जाएगी, वैलेंसी, या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, समझो। ठीक है, ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट होगा। जो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या कहता है, अगर हम एटम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। एटम का क्या करें, जो भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया है, ठीक है। कि एटम्स के क्या है, ऑर्बिट्स में या वेरियस सेल्स के सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं। वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसको देखा। अब क्या है, वैलेंसी जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो हमारी कहती है, वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर लास्ट सेल में उसके n इलेक्ट्रॉन है तो n ही हो जाएगा, जब n की वैल्यू क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 4 है। फिर यही वैलेंसी आपकी 8 माइनस n हो जाएगी, जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो। जहां n का मतलब किससे है, n का मतलब किससे है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, इन लास्ट सेल। इसी लास्ट सेल को ही कहते हैं वैलेंस सेल। इसी लास्ट सेल को ही क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल। क्योंकि इसी लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया जाता है, वैलेंस सेल, या लास्ट सेल इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, एन, या फिर क्या होगा, 8 माइनस एन होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको समझते हैं। क्या हुआ, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको समझते हैं, देखो कैसे होगा। अब जैसे हमने यहाँ तुम्हें कार्बन का बताया, ऑक्सीजन का बताया, क्लोरीन का बताया, नाइट्रोजन का बताया, इन्हीं का हम तुम्हें अलग अलग बताते हैं, इन्हीं का हम तुम्हें अलग अलग बताते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जिसका कार्बन का बताओ कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2,4 होगा, अगर सीधे लिखें ऐसे तो। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो हमने कहा लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी अगर वैलेंसी हो जाएगी। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है, या 4 से क्या है, कम है, तो 4 ही है कार्बन के लास्ट सेल में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। अब जैसे ऑक्सीजन की हमने बात की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका क्या होगा, 2,6। हमने कहा अगर लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 में से उसको माइनस करके निकालेंगे। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। समझ में आ रही ना बात हमारी, 8 माइनस है। अब आता है क्लोरीन का, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जरा बताओ क्या होगा, 2,8,7। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। हमने कहा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1। इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 आ जाएगी, ये लिखा भी हमने। नाइट्रोजन का इसी तरह समझो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्त, बताओ, 7 होता है। 2 कॉमा क्या हो गया, 5। 5 तो 4 से ज्यादा है ना,
तो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे 8 - 5, 8 - 5 करेंगे कितना आएगा 3, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 लिखा गया है। ओल्ड वाले से भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आ जाएगा, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। समझ आई हमारी बात? यही सब समझना है अपने को, जाना है। ठीक है, कुल मिलाकर ये है वैलेंसी का मतलब ये है कि जब कोई एटम किसी कंपाउंड में होता है तो या किसी भी एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से बॉन्डिंग करता है तो उस बॉन्डिंग वाले प्रोसेस में वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या ट्रांसफर करता है या म्यूचुअली शेयर करता है, वही उसकी क्या हो जाती है वैलेंसी। तो इन शॉर्ट वैलेंसी का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में समझें तो वो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब एटम अगर दूसरे एटम से अटैच हो रहा तो बॉन्ड ही बनाएगा तभी तो अटैच होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जितने उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। इन शॉर्ट ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ये कहती है, बस यही है वैलेंसी का मतलब ये है, इस तरह से निकालेंगे। बाकी स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके कुछ वैलेंसीज देख लो, बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए हैं, हर चीज़ जानते हैं, निकालना आपको आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ, देखो क्या है। जैसे स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स का हमने बता दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी दोस्त 1, हीलियम की कितनी होगी, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने हैं 2 हैं। तो अब देखो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, अब हीलियम का लास्ट सेल ही क्या है, हीलियम का लास्ट सेल ही क्या है, लास्ट सेल पहला ही है, पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या लिखा है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना ये, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 0, नहीं तो समझो कि 2 है तो ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन हीलियम नोबेल गैसेस में जाता है ना, इसलिए। फिर लिथियम का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखो क्या है, बेरिलियम है, बोरान है, सबका लिखा है कि नहीं, यहाँ देखो नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन का लिखा है ना, कार्बन का कितना है देखो 4 है, नाइट्रोजन का यहाँ लिखा है देखो कितना है 3 है, फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना लिखा है 2, ये पीछे बताए ना अभी। फ्लोरीन है, नियॉन है, देखो नियॉन क्या है नोबेल गैसेस है ना, इसका क्या है 10 है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई। अभी जो हमने नोबेल गैसेस बताए, नोबेल गैसेस का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या अगर हीलियम के केस में लास्ट सेल इसका पहला सेल ही है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या होगा भाई, इसको स्टेबिलिटी देगा, ये इनएक्टिव एलिमेंट में आएगा, इसलिए उसका क्या है वैलेंसी 0 है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे एक भी इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसलिए मॉडर्न थ्योरी समझना जरूरी है। सोडियम का कितना हो जाएगा 1, मैग्नीशियम का कितना हो गया 2 है, एल्यूमिनियम का कितना होगा 3, सिलिकॉन का कितना है 4 है। इस तरह से, इस तरह 30 तक लिख दिया, सब देख लो यहाँ पर। अब यहाँ है फास्फोरस का है 3, सल्फर का है 2, क्लोरीन का देखो 1, अभी हमने पीछे भी बताया ना, क्लोरीन का कितना होगा दोस्त 1 होगा। अब देखो आर्गन फिर से नोबेल गैस हो गया, इसका क्या हो जाएगा 0, नोबेल गैस इसका क्या होगा हमेशा 0 होगा। पोटेशियम का 1 हो गया, कैल्शियम का 2 हो गया, सबका इसी तरह से हमने लिख दिया है। समझ आ गई बात, ये सीरीज पूरी लगा दी है वैलेंसीज की, बाकी निकालना आपको आता है, आप निकाल ले जाएंगे। थोड़ा सा मैंगनीज के केस में देखना, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है भैया, और वेनेडियम है, ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, इतना जानो। डन, वैलेंसिंग का तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और नोबेल गैसेस का इनएक्टिव एलिमेंट का 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि नोबेल है, इनएक्टिव है, बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं किसी कंपाउंड से, मतलब किसी एटम से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 0। बाकी इन जनरल क्या होता है, लास्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम है तो वैलेंसी वही हो जाएगी, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर लेंगे। ओके डन, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने अटैच हो सकते हैं वही उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है।